नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारी कल ही डिस्कशन हुई थी, एक बुक का नाम मैंने आपको बताया था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। उसी के बारे में एक समझ लीजिए कि एक स्टोरी टेलर है। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी जो स्टोरी है वो शुरू की थी, कैसे उन्हें पता चला कि वो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके ऊपर हम कैसे पकड़ पा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी फिलोसफर हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है। आई एम आल्सो बिगिनर लाइक ऑल ऑफ यू आर। एंड बस उसी को जो मैंने कंटेंट पढ़ रखा है, इस बुक से मुझे सीखने को मिला है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, मैं पहले ही बता दूँ आपको। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना है। ज़्यादा जो मैंने सीखा है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वो होता है कि एक अच्छी सी सीख आपको कहीं से मिल जाती है, आप कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर हो जाते हैं। जैसे मुझे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की इस बुक ने इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है। आई होप मैं अपने जो नॉलेज है आपके साथ वैसे ही शेयर कर पाऊँ और आप लोग भी अपनी लाइफ को वैसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें और चीज़ें जो है वो चेंज होने लगेंगी। आपको 110% श्योरिटी है कि वो चेंज आपको अपने आप में दिखेगा। आप अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने में एक मेरी तरफ से जो है छोटा सा 1% ही सही, बट आई एम थिंकिंग कि वो योगदान जो है वो होना चाहिए। अगर मैं अपनी लाइफ में देख रही हूँ तो मैं अपने व्यूअर्स को भी ज़रूर वो शेयर करूँगी। और चलिए इस बुक की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपको मैं बता दूं कि हाँ, जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ वहाँ पर नियर बाय रोड्स हैं, तो ट्रैफिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ रहती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वीडियो बनाना छोड़ दें, हम काम करना छोड़ दें। अपना जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, हमें वैसे ही रखना है, हमें काम वैसे ही करना है। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक आप ले सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ज़्यादा लाउड रख सकूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाएँ। तो ये छोटी सी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, मैं इसे एज अ बैकग्राउंड म्यूज़िक मान रही हूँ, क्योंकि हम तो अच्छा काम शुरू करने जा रहे हैं। अच्छे काम के लिए जो भी आपके सराउंडिंग में है ना, उसको बस एक्सेप्ट कर लो, जो जैसा है वो वैसा ही है। हमें अपने अकॉर्डिंग जो चीज़ें करनी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दैट हाउ दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ। एंड इसकी जो फर्स्ट लाइन है बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट आई हैव सीन मिरेकल्स हैपन्स टू मैन एंड वीमेन इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो कंटेंट है वो इंग्लिश में है। आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट इन द हिंदी। एंड जितने भी व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी सुनना चाहते हैं, दोनों ही तरीके से मैं आपको बताऊंगी अबाउट दिस बुक, अबाउट दिस कंटेंट। तो फर्स्ट लाइन हमें कह रही है कि जितने भी डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अकॉर्डिंग सारी ह्यूमन बीइंग है, मैन है, वेमेन है, सारे के सारे उनकी लाइफ में जब मिरेकल्स होते हैं तो कैसे उनकी लाइफ जो है वो चेंज होती है। नेक्स्ट है दैट मिरेकल्स विल हैपन टू यू टू when you begin using the magic power of your subconscious mind। जब अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका जो जादू है ना हमारा, अगर उसकी पकड़ हमारे हाथ में आ गई तो आपकी ज़िंदगी भी, हमारी ज़िंदगी भी, हम सब की ज़िंदगी में जो है वो मैजिक सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कर सकता है। This book is designed to teach you that your habitual thinking and imagery mold, fashion and create your destiny far as a man think in his subconscious mind, so is he। जितने भी हम अपनी हैबिचुअल थिंकिंग है, जो हम सोचते हैं, हमारी आदत बन गई है सोचने की कि हमने कोई ड्रीम ले रहे हैं या कोई सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं अबाउट एनीथिंग, अबाउट आवर फ्यूचर, या कल हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे माइंड में चल रहा है वो कौन तय करता है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम उसके अंदर छोटा सा पॉइंट में डालेंगे तो वो सोचना शुरू कर देगा और चीज़ें जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्ट होने लग पड़ेंगी। लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम ध्यान देना शुरू कर दें, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक्चुअल में चीज़ें वैसे ही कर देगा जैसे कि हमें एक्चुअल में चाहिए। तो कुछ सवाल हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जो उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखे और जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किए, और हम भी जो रोज़ देखते हैं लोगों की लाइफ में, कुछ सिमिलर ही वैसे क्वेश्चन हैं जो हमें बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दैट व्हाई इज़ वन मैन सैड एंड अनदर वन इज़ हैप्पी। देखा होगा हमने कि बहुत सारे लोग होते हैं
कोई 2 लोग आप चूज़ कर लीजिए अपनी सराउंडिंग्स में से, खुद को छोड़कर आपने किसी दूसरे 2 लोगों को देखना है। तो आप देखेंगे कि एक इंसान जो है बहुत बहुत खुश है, इतना खुश है कि मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, उसके पास सब कुछ है। या तो वो इसलिए खुश है या फिर उसके पास कुछ नहीं है, वो इसलिए खुश है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि आप ज़िंदगी के उस पड़ाव पर पहुँच जाते हो जब आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके पास अपना परिवार है, अपने फ्रेंड्स हैं, अपना एक ऐसा सर्कल है जो आपको हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग देता है, आपको एक पॉज़िटिव एटीट्यूड देता है टुवर्ड्स द लाइफ़, तो आपको चीज़ें जो है वो खुशी दिखती है। और वहीं हम दूसरे इंसान को कंपेयर करें जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक साइड एक इंसान खड़ा है, वो बहुत हैप्पी है और दूसरी तरफ जो है बहुत ही सैड है। तो पहला क्वेश्चन का यही है कि क्यों एक इंसान दुखी है और एक इंसान बहुत सुखी है। एक इंसान के पास बहुत सारी सफलता है, बहुत सारी खुशियाँ हैं और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। Another question is this, that why is one man fearful and anxious and another one is full of the faith and confidence। एक के पास बहुत सारा विश्वास है, बहुत सारा एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ एंड आई हैव दैट पावर। और दूसरा एक बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, उसके पास कुछ भी करने के लिए हिम्मत ही नहीं है कि वो ये कर सकता है, ये वो कर सकता है। हर बार से एक प्लानिंग के साथ, प्लॉटिंग के साथ चलना पड़ता है कि अगर ये कर दिया तो ये ना हो जाए। तो वो डर एक इंसान के साथ क्यों है और क्यों एक के पास इतना ज़्यादा आत्मविश्वास है। एक अगला क्वेश्चन है कि क्यों एक इंसान के पास एक लग्ज़री है, एक बहुत ही सुंदर घर है, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, और क्यों एक इंसान के पास रहने तक के लिए एक झोंपड़ी तक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्यों एक इंसान के पास बहुत सारी सफलता है और क्यों एक के पास इतना फेलियर है, इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको हर बार, हर अटैम्प्ट के बाद फेलियर ही मिलता है। क्यों एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्पीकर है और क्यों कोई बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, बिल्कुल मीडियोकर है, ना बोलने की क्षमता है, ना बोलने की हिम्मत है, ना कुछ करने की साहस है। क्यों एक इंसान बहुत सारा जीनियस है, एक मतलब उसके पास जो काम करने की क्षमता है, जो काम करने की कैपेबिलिटी है, उसमें एक जीनियस टाइप का टैग उसके साथ लग चुका है। और क्यों दूसरे इंसान के पास काम करने का हुनर तो है लेकिन उसको करना कैसे है उसकी समझ ही नहीं है। ठीक उसी तरह से इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों एक इंसान जो है बहुत जल्दी अपनी जो हीलिंग पावर है उससे ठीक हो जाता है और दूसरा जो है उसको ना लेकर, हीलिंग के बारे में ना सोचकर, अपनी इस पावर का इस्तेमाल ना करके जल्दी ठीक होने की क्षमता नहीं रखता है। क्यों एक जो रिलीजियस लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं दिलों के, जो काइंड लोग होते हैं, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। जो लास्ट में उनके साथ एंड ऑफ द स्टोरी मिलती है हमें देखने को, तो हमें पता चलता है कि उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ। जब हम उनके पास्ट स्टोरी में जाके देखते हैं कि उनका पास्ट कैसे रहा था, देन वी कम टू नो कि वो बहुत ही अच्छी रिलीजियस फैमिली से थे, काफ़ी अच्छा काम करते थे, सोसाइटी के बारे में सोचते थे, अपनी सराउंडिंग्स के बारे में हमेशा हैप्पीनेस लेके आते थे, लेकिन हमेशा उनके साथ गलत हुआ करता था। और जो लोग हमेशा दूसरों के साथ गलत करते हैं, हमेशा दूसरों को दुख देते हैं, उनका जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर है, काफ़ी ज़्यादा खुशहाली है, हेल्दी लाइफ जो है वो अपनी वो जी रहे हैं। हमेशा ये एक क्वेश्चन जो है लोगों के दिमाग में रहता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं, उन्होंने देखे, उन्होंने फिर ये बुक लिखी। एक और क्वेश्चन उन्होंने कहा कि क्यों एक ही घर की, जैसे मान लीजिए फैमिली में 2 लड़कियां हैं, दोनों की शादियां हो गई हैं, लेकिन एक की लाइफ जो है बहुत ही हैप्पीली चल रही है और दूसरी की लाइफ जो है वो दुखों से भरी पड़ी है। तो ऐसा क्यों होता है? ये उनके सवाल हैं जो उन्होंने अपने सराउंडिंग्स में देखे, अपनी सोसाइटी में देखे, लोगों को इसके बारे में बताया। जब उन्होंने खुद इन सबको समझा कि इसके पीछे के क्या रीज़न है, देन ही थिंक अबाउट दिस, दैट वाई डू नॉट आई राइट अ बुक, और लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा एक्नॉलेज किया जाए, बताया जाए कि वो खुद अपनी लाइफ के सबसे बड़े रीज़न हैं जो कि अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कोई आपके लिए काम नहीं करने वाला है, आप स्वयं हैं जो खुद के लिए खड़े हो सकते हैं और खुद के लिए खुद का काम कर सकते हैं। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो जितने भी मैंने अभी रीड किए और
सारे के सारे जो लिखे गए हैं डॉक्टर जोसेफ जी के द्वारा, वो हमें यही बता रही हैं कि जो फर्दर बुक आने वाली है, जितने भी कंटेंट है, जितने भी टॉपिक हैं, उन सब में सबके आंसर हैं। और हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने लिखा है और हर एक को विद एग्जाम्पल उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट जो है वो मेरे पास है। एंड अगर आप सुनने की इच्छा रखते हैं और इनको समझ रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को, तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है।